उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्राओं की आस पूरी करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने आज अपने सरकारी आवास पर धर्मार्थ कार्य विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए बौद्ध श्रद्धालुओं की विशिष्ट तीर्थ यात्राओं के लिए बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और सिख श्रद्धालुओं के लिए पंच तख्त यात्रा योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रद्धालुओं को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपनी आस्था के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा सुलभता से कर सकेंगे। क्या है बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंच तख्त यात्रा योजना, इस पर भी एक नजर डालते हैं। बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रदेश के हिंदू बौद्ध श्रद्धालु देश के विभिन्न भागों के बौद्ध तीर्थ स्थलों की कर सकेंगे यात्रा। योजना के लाभार्थियों के चयन में बौद्ध भिक्षुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पंच तख्त यात्रा योजना सिख श्रद्धालुओं के लिए आयोजित की जाएगी। पंच तख्त यात्रा योजना के तहत प्रदेश के निवासी सिख श्रद्धालुओं को देश के 5 पवित्र तख्त साहिब स्थल की यात्रा कर सकेंगे। इनमें श्री आनंदपुर साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब, श्री दमदमा साहिब, श्री तख्त सचखंड, श्री हुजूर साहिब, श्री हरमिंदर जी साहिब शामिल हैं। कैसे काम करेंगी ये दोनों योजनाएं, अब आपको वो भी बताते हैं। प्रदेश की धार्मिक सहिष्णुता और पर्यटन को नया आयाम देंगी दोनों योजनाएं। दोनों योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी जाएगी। श्रद्धालुओं के चयन में कमजोर आय वर्ग के लोगों को वरीयता दी जाएगी। दोनों ही योजनाएं IRCTC के सहयोग से संचालित की जाएंगी। दोनों प्रस्तावित योजनाओं में प्रति व्यक्ति न्यूनतम 10,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए केंद्र सरकार ने अब यहां NSG हब बनाने का बड़ा फैसला कर लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या के छावनी क्षेत्र में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का स्थायी कैंप बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए करीब 1 एकड़ जमीन को 99 साल के लीज पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया है। ये जमीन अयोध्या छावनी क्षेत्र में परगना हवेली गौरा बारीक के पास आती है। NSG हब बनने से यहाँ किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती संभव हो सकेगी। अयोध्या में बहुत ही संवेदनशील प्रतिष्ठान मौजूद हैं। आप लोग जानते हैं कि यहाँ राम मंदिर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और रेलवे स्टेशन है। चूँकि यहाँ पर पहले भी टेररिस्ट अटैक हो चुका है, इसलिए ये आवश्यक था कि यहाँ पर सिक्योरिटी के विशेष अरेंजमेंट्स किए जाएं। तो उसके दृष्टिगत एक प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा भेजा गया था। यहाँ पर NSG हब को स्थापित करने के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव था, जिस पर कैबिनेट द्वारा मोहर लगाई गई है। तो इससे यहाँ की जो सुरक्षा है उसको और चुस्त किया जा सकेगा और कोई भी इमरजेंसी के केस में क्विकली हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था रहेगी। और इसी के दृष्टिगत ये जो प्रस्ताव है इसको मंजूरी दी गई है। ये तहसील सदर में कैंटोनमेंट एरिया में एक ज़मीन है, 8 एकड़ भूखंड है, जो कि NSG को ट्रांसफ़र किया जाएगा। 99 ईयर्स की लीज पर दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट वहाँ पे जब बन के आएगा, DPR प्रस्तुत होंगे, उसके बाद वो इसके बारे में बता सकेंगे। और एक हब होगा, वहाँ पर NSG के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स होंगे, उनके ट्रेनिंग ग्राउंड्स होंगे। NSG हब के लिए DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस हब में ऑपरेशन बेस, ट्रेनिंग फैसिलिटी, आवासीय परिसर और हाई सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। ये हब न केवल अयोध्या बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए भी रणनीतिक बैकअप सेंटर का काम करेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिससे सुरक्षा बढ़ना जरूरी हो गई है। राम मंदिर के साथ अयोध्या में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में NSG हब का निर्माण न केवल सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार है, बल्कि ये एक संकेत भी है कि अयोध्या को अब राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में विशेष स्थान मिल रहा है।